ने अपने आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति की शुरुआत 10 जुलाई सन 1952 यानी काशी नगरी से गंगा के किनारे से अपने संदेशों को जारी किया। चंद लोगों के बीच में बनाया हुआ ये बागवां और बगीचा इस तरह से पुष्पित और पल्लवित होगा, इसकी इतनी विशाल शाखाएं होंगी, ये अनुमान उस समय पर किसी ने न लगाया। लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज इस बूंद को सागर बनने का संकेत चंद प्रेमियों को बराबर देते रहते थे। धीरे धीरे अभियान बढ़ता चला गया और सन 70 का दशक आते आते यह एक क्रांति के रूप में परिवर्तित हो गया। ऐसी क्रांति जो शुद्ध रूप से आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति थी, जिसमें हिंसा और हत्या का कोई स्थान नहीं था, लेकिन निश्चय ही ये मानव मस्तिष्क को हिला देने वाली क्रांति थी। बड़े बड़े लोग जो भौतिकता की अंधी दौड़ में भटक रहे थे, जिनके दिलो दिमाग में आध्यात्मवाद एक खोखला विषय बन चुका था, ऐसे भूले भटके मानव समाज के मन मस्तिष्क में सन 70 का दशक आते आते एक आध्यात्मिक क्रांति हिलोर लेने लगी। धीरे धीरे करोड़ों करोड़ जनमानस इस आध्यात्मिक झंडे के नीचे आकर खड़ा होने लगा। जहां लोगों के हाथों में बम गोले और बारूद हुआ करते थे, उन हाथों में परम पूज्य स्वामी जी महाराज बाबा जी की एक आवाज पर बड़ी से बड़ी सल्तनत उखड़ सकती है। दुनिया के लोभी लालची लोग इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने तरह तरह के नाना प्रकार के षड्यंत्र और खड़यंत्र रचना शुरू कर दिया। सबसे पहले कानपुर के फूलबाग मैदान में घटना घटी, जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कुछ लोगों ने बदनाम करने का असफल प्रयास किया। उसमें विफल हो जाने के बाद में देश में बैठे बड़े बड़े रहनुमाओं ने बिना कोई कारण बताए अनायास ही देश में आपातकालीन घोषणा कर दी। आपातकालीन घोषणा उस समय की जाती है जब देश में कोई गहरा संकट आन पड़े, लेकिन बगैर किसी कानूनी तथ्यों के होते हुए भी देश में आपातकालीन घोषणा कर दी गई। समाचार और मीडिया पर, कोई भी अखबारों में प्रेमी भाई बहनों समाचार आना बंद हो गया। मीडिया पर सेंसर लगा दिया गया। ये हमारे भारत के लोकतंत्र का एक काला अध्याय था। प्रेमी भाई बहनों, जिस समय आपातकालीन लगा, परम पूज्य स्वामी जी महाराज अपने पुराने आश्रम पर यानी कि कृष्णा नगर आश्रम पर मौजूद थे, और कृष्णा नगर आश्रम मथुरा आश्रम से करीब करीब 2-2.5 किलोमीटर दूर है। उस समय वहीं पर आश्रम हुआ करता था। प्रेमी भाई बहनों, जब संगत धीरे धीरे बढ़ने लगी, तब परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बड़े आश्रम का निर्माण किया। गुरु महाराज अपने कृष्णा नगर आश्रम पर मौजूद थे और बगैर कोई कारण बताए प्रेमी भाई बहनों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज को 29 जून को प्रातःकालीन बेला में बड़े बड़े अधिकारी और कर्मचारी अपनी जीप पर बैठा करके गुरु महाराज को आगरा सेंट्रल जेल ले गए। ये हमारे प्रेमी भाई बहनों, संगत के इतिहास का सबसे दुख दर्द भरा लम्हा था। धोती के टुकड़े कर कर गुरुवर ने दिवस गुजार दिए। प्रेमियों को जब इस बात का पता चला, गुरु महाराज के दर्शन और दीदार के लिए सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन आगरा सेंट्रल जेल के बाहर दर्शन और दीदार के लिए खड़े होने लगे। धीरे धीरे हजारों की संख्या में जमावड़ा लगने लगा, अधिकारी कर्मचारियों को लगने लगा। वे लोग घबराने लगे। इस चीज को देखते हुए अधिकारी कर्मचारियों ने परम पूज्य स्वामी जी महाराज को बरेली जेल में ट्रांसफर कर दिया। और इसी बरेली जेल में उस समय स्त्री प्रधानमंत्री का राज था। स्त्री प्रधानमंत्री के राज में उस समय उसने हुक्म दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि बाबा जी को जेल में डाल दिया जाए, बेड़ियों में डाल दिया जाए। ये सभी अपराध इसीलिए किए जा रहे थे ताकि बाबा जी को झुका दिया जाए। ये हमारी हाँ में हाँ मानने लगे। प्रेमी भाई बहनों, सत्य कभी तलवार से नहीं डरता। लोगों ने इसके लिए कुर्बानी दी, प्रेमियों ने इसके लिए कुर्बानी दी। बरेली जेल के बाहर जब जमाड़ा लगने लगा, तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज को बेंगलोर जेल ले जाया गया। बेंगलोर जेल इसीलिए ले जाया गया क्योंकि गुरु महाराज के प्रेमियों की संख्या वहां कम थी, इसीलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज को बेंगलोर जेल ले जाया गया। और कुछ समय बेंगलोर जेल में रखने के बाद में फिर परम पूज्य स्वामी जी महाराज को दिल्ली के तिहाड़ जेल में लाया गया। और इसी दिल्ली के तिहाड़ जेल में भारत के स्त्री प्रधानमंत्री के इशारे पर बड़े बड़े कर्मचारी परम पूज्य स्वामी जी महाराज से मिलने आए। तरह तरह का प्रलोभन का दौर शुरू हो गया, क्योंकि उस समय उनको ये लगने लगा था भारत में आपातकालीन हम ज्यादा समय तक नहीं लगा सकते हैं और बगैर बाबा जी के समर्थन के हम चुनाव जीत नहीं सकते। इसीलिए तरह तरह के प्रलोभन का दौर शुरू हुआ कि हम आपको हेलीकॉप्टर देंगे, हम आपको जमीन वापस कर देंगे। उस समय आपातकालीन समय में गुरु महाराज के आश्रम की जितनी भी जमीनें थी, उस समय पर प्रेमी भाई बहनों
यूपी एसआईडीसी को पट्टा काटने के लिए दे दिया गया। जितनी भी आश्रम की जमीनें थी सब एक्वायर कर ली गई। जितनी भी गुरु महाराज की गौवें थी उनको बूचड़ खाने में कटने के लिए दे दिया गया। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए तरह तरह का प्रलोभन का दौर शुरू हुआ कि आप हमारी हाँ में हाँ मानने लगो, हमारा साथ दे दो, हमारी सरकार का आप साथ दे दो, आप हमारा समर्थन कर दो, हम आपको आपकी जमीन वापस कर देंगे। लेकिन गुरु महाराज ने उसी समय कह दिया, ए बच्चा, मुझे कोई माई का लाल खरीद नहीं सकता। गुरु महाराज ने उसी समय जवाब दे दिया, ये सितारा डूबेगा। लेकिन वो प्रेमी भाई बहनों, वो बात देखिए सबके सामने आई। गुरु महाराज के शब्दों को आगे इतिहास ने फिर दोहराया। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उसी समय कह दिया, ये सितारा डूबेगा, गुरु महाराज और बाहर वाले अंदर हो जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, फिर से देश में चुनाव हुए और उस पार्टी का पूरा सफाया हो गया। ये वोटों का कमाल नहीं है, ये उस महाप्रभु की लीला है। उस समय जो प्रेमी भाई बहन अपने गुरु महाराज की याद में जेल गए, लाठियां खाई, कितनी माताओं बहनों ने अपने बच्चों को जेल में जन्म दिया। आतंक तो बहुत मचाया, लेकिन प्रेमियों ने उफ तक नहीं किया। और इस तरह से इस काली अध्याय का अंत हुआ। 23 मार्च सन 1977 की वह शुभ बेला आई जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज को दिल्ली के तिहाड़ जेल से रिहाई का आदेश हो गया। हजारों लाखों की संख्या में सत्संगी प्रेमी भाई बहन दिल्ली के तिहाड़ जेल के सामने अपने सतगुरु के दीदारे दर्शन के लिए खड़े हो गए। किसी को अन्न जल तक अच्छा नहीं लगता था। प्रेमी भाई बहनों, उस समय किसी को भी अन्न जल तक भया नहीं, क्योंकि कब अपने सतगुरु का दर्शन हो, कब अपने मालिक का दर्शन हो, कोई अन्न जल तक लोगों ने त्याग दिया। इसीलिए आज के समय में जितने भी हमारे प्रेमी भाई बहन हैं 3 बजे तक व्रत उपवास रखते हैं, क्योंकि 3 बजे परम पूज्य स्वामी जी महाराज दिल्ली के तिहाड़ जेल से आजाद हुए और अपने सतगुरु का प्रेमियों ने दर्शन किया। आज जहां भी